तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि 400 बकरे किसने खाए, क्यों खाए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि खा कैसे लिए, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी एंड्रॉयड ऐप मनी जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर आप लोगों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए एक फ्री इनिशिएटिव लेके आ रहा हूँ। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो फाइनेंशियली वीक है या जिसके पास जॉब नहीं है और जो पे नहीं कर सकता पढ़ने के लिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने मतलब अपनी जो पूरा जो गेट का कोर्स है वो फ्री किया है। जस्ट 99 रुपी पर मंथ पे करके आप मेरे पूरे कोर्स को असेस कर सकते हैं। मतलब ये जो इनिशिएटिव है, ये मेरी 21 डे की जो फ्री क्लासेस चल रही हैं उससे अलग है। फ्री क्लासेस 21 डेज बाद बंद हो जाएंगी, पर ये जो फ्री इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए जो मैं लेके आ रहा हूँ, ये थ्रू आउट ईयर चलता रहेगा। तो किसी को भी, आपके फ्रेंड को अगर कोई भी इशू है और वो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आई विल टीच यू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का विषय है, ठीक है, एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि आप किस तरह से पूरी की पूरी, मैं पूरी बात करूंगा, पूरी की पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एब्सोल्यूट किंग बन सकते हो। ठीक है, एब्सोल्यूट किंग मतलब इट सिंपली डजंट मैटर्स कि आप मैकेनिकल से हो या नहीं। ठीक है, अगर आप किसी और फील्ड से भी हो, किसी और इंजीनियरिंग से हो, या आप कुछ भी परस्यू कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, अगर आप अपने फील्ड का एब्सोल्यूट मास्टर बनना चाहते हो कि लोग मतलब आपका नाम जाने कि हाँ यार एक फलाना एक पर्सन है, ठीक है, इस फील्ड के अंदर, तो आप ऐसा लेवल ऑफ एक्सीलेंस किस तरह से अचीव कर सकते हो, ये हम बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा बेसिकली एक स्टोरी के माध्यम से। मतलब अगर आप हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो मे भी शायद आपने स्टोरी पहले सुनी हो, अगर नहीं सुनी तो मैं अब सुना देता हूँ। तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक मैरिज का ये इंसिडेंट है। मैरिज हो रही थी एक मैरिज पैलेस के अंदर। तो मतलब नॉर्थ इंडिया की मैरिजेस किस तरह की होती है, मतलब ये आप जानते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका होता है यहाँ पे। तो जैसे मैरिज पैलेस का मतलब इंसिडेंट है, लड़की वाले मतलब खड़े हुए थे मैरिज पैलेस के अंदर, लड़के वालों का वेलकम करने के लिए रिबन वगैरह उन्होंने लगा रखा था। और मतलब मैरिज पैलेस के बाहर जो था वो बारात आ रही थी, अपना बैंड बाजा डीजे चल रहा है, ढोल बज रहे हैं, ठीक है, तो पूरा डांस वगैरह चल रहा है पूरा, और लड़के वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो जब मतलब लड़के वाले पहुंचते हैं मेन गेट पर, रिबन वगैरह लगा हुआ है, तो मतलब एक बड़ा ही वार्म वेलकम एक्सपेक्ट किया जाता है लड़की वालों की तरफ से। व्हाट हैपेंस इज, जो लड़की वाले हैं वो लड़के वालों को एंट्री देने से मना कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ लड़की वाले सोचते हैं कि आज लड़के वालों के मजे लिए जाए, ठीक है, थोड़ा फेमिनिस्ट टाइप का माहौल है यहाँ पे। तो वो उनको एंट्री देने से मना कर देते हैं और वो एक शर्त रखते हैं कि अगर आप ये शर्त पूरी करोगे शादी सिर्फ तब होगी, नहीं तो आप अपनी बारात लेके, अगर आपको शर्त मंजूर नहीं है तो आप अपनी बारात लेके आप वापस जा सकते हैं। तो डीजे वीजे बंद हो चुका है, ढोल बंद हो चुका है, डांस बंद हो चुका है, पूरा सीरियस माहौल है एकदम। तो लड़के वाले बोलते क्या शर्त है, तो लड़की वाले फिर बोलते कि आप कितने टोटल बाराती कितने हो आप, ठीक है। तो बोलते कि टोटल हम 400 बाराती हैं, ठीक है, टोटल 400 गेस्ट आए हैं लड़के वालों की तरफ से। तो लड़की वाले ये शर्त रखते हैं कि आप टोटल 400 बाराती हो, आप लोगों को 400 बकरे खाने होंगे, ठीक है, आप लोगों को 400 बकरे खाने होंगे, शादी सिर्फ तब होगी, ठीक है। दैट मीन्स मतलब एट एन एवरेज वन बकरा पर वन गेस्ट, पर वन पर्सन, ठीक है। अब उन 400 गेस्ट में से कुछ छोटे भी होंगे, कुछ बड़े भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, ठीक है। पर लड़की वालों ने शर्त क्या रखी है कि 400 लड़के वाले आए हैं, 400 बाराती आए हैं। अब 400 बाराती अगर 400 बकरे खाएंगे शादी सिर्फ तब होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो आप मतलब अंदर आइए, मोस्ट वेलकम। अगर आपको शर्त एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप वापस जा सकते हैं। तो मतलब पूरा सीरियस माहौल हो जाता है, लड़के वाले थोड़ा सा बैक जाते हैं, अपना एक वो गुड सा बना लेते हैं और डिस्कशन शुरू होता है, ठीक है। फिर लड़के वालों की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है एंड वो लड़की वालों को कहता है कि ठीक है, आपने शर्त रखी है, हमें शर्त आपकी मंजूर है, शादी सिर्फ तब होगी, सिर्फ तब जब हम लोग 400 बकरे खा लेंगे,
तो लड़की वाले बोलते हैं ठीक है, पर अब लड़के वाले बोलते हैं कि हमारी भी एक शर्त है। तो लड़की वाले बोलते हैं कि क्या, आपकी क्या शर्त है? फिर वो बोलते हैं कि हमारी शर्त सिर्फ इतनी है कि बकरा जो है ना, बकरा वो एक एक करके आएगा, ठीक है, मतलब एक बकरा बन के आएगा, उसके मतलब छोटे छोटे पीसेस किए जाएंगे, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, फिर जब वो खत्म हो जाएगा फिर दूसरा बन के आएगा। तो लड़की वाले कुछ सोचते हैं, बोलते ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वैसे भी तो बकरे एक एक करके ही बन के आएंगे, ठीक है, 400 इकट्ठे थोड़ी आ जाएंगे। तो लड़की वाले बोलते दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस, तो अच्छा है। तो मतलब लड़के वाले रिबन काटते हैं, अंदर घुसते हैं, डीजे फिर से शुरू हो जाता है, अपना ढोल वगैरह बजने शुरू हो जाते हैं, और पूरा शादी का माहौल। अब पहला बकरा आया, उसके छोटे 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 पीसेस हुए, वेटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटर, और फिर वेटर पूरे मतलब मैरिज पैलेस में फैल गए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सर्व करने के लिए। तो पहला जब खत्म हो गया लॉट, फिर दूसरा बकरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, ठीक है, इस तरह से चलता रहा, अपना पार्टी चलती रही, अपना ड्रिंक्स चल रही है, बकरे कट रहे हैं, ठीक है। और ऐसे, और अचानक से बाद में मतलब ऑफ कोर्स कुछ टाइम बाद बकरे आने बंद हो गए, ठीक है। तो लड़के वाले बोल रहे भाई भूख लग रही है, कुछ लेके आओ, क्या चक्कर है मतलब। तो लड़की वाले बोलते हैं कि 400 बकरे खत्म हो गए ठीक है। लड़के वाले शर्त जीत जाते हैं, शादी हो जाती है, ठीक है। तो इस स्टोरी का हमारे, अब किसी भी फील्ड में, मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर्स को पढ़ाता हूँ, उन्हें गेट या बाकी एग्जाम्स की तैयारी कराता हूँ, ठीक है। तो मतलब हमारे से रिलेटेड तो ये है ही है, बाकी सभी फील्ड से रिलेटेड है, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, ये स्टोरी आपसे रिलेट करती है, ठीक है। अब द थिंग इज कि इसका हमसे क्या रिलेशन है राजी? ये स्टोरी तो एक फिक्शन स्टोरी है, किसी ने बनाई होगी कभी, ठीक है, जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ। मैंने एक रियल इंटरव्यू पढ़ा था, रियल इंटरव्यू, ठीक है। एक बेसिकली जो टीवी सीरियल्स हम देखते हैं उनके जो राइटर्स होते हैं, ठीक है, वो जो स्क्रिप्ट है वो भी किसी पर्सन ने लिखी होगी, तो उनके जो राइटर्स होते हैं 1000 एपिसोड्स, 1000 एपिसोड किसी सीरियल के पूरे हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सीरियल बंद हो गया, सेलिब्रेशन चल रही है कि 1000 एपिसोड पूरे हुए हैं, ठीक है, और वो सीरियल अभी आगे भी चलता रहेगा। मेरे ख्याल से आप कुछ ऐसे सीरियल्स को जानते भी होंगे, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है, मतलब जिसके अंदर हीरो 7 बार मर के, 7 बार मरने के बाद 8वीं बार भी वापस आ जाता है, ठीक है। मतलब ये वो कोट है ना, गेट नॉक डाउन 7 टाइम्स, गेट अप 8 टाइम्स, तो कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है इस कोट को। तो मैं उन सीरियल्स की बात कर रहा हूँ, हीरो 7 बार मरने के बाद भी पुनर्जन्म लेके वापस आ जाता है, उन सीरियल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो रियल मैंने बुक में पढ़ा है, कोई कमेंट में कहेगा तो मैं नीचे सोर्स भी बता दूंगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा मगर, ठीक है। तो उससे पूछा गया है, एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि क्या मतलब आपको पहले से मालूम था कि आपको 1000 एपिसोड्स लिखने होंगे, मतलब यू हैव टू राइट अ स्टोरी, नॉट यू हैव नॉट टू राइट अ सिंगल स्टोरी, यू हैव टू राइट 1000 स्टोरीज, ठीक है। तो क्या आपको पहले से मालूम था कि 1000 एपिसोड्स इस टीवी सीरियल के आपको लिखने होंगे? तो एकदम से एब्रप्टली वो जवाब देता है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, एकदम से जवाब देता है कि बिल्कुल भी नहीं मालूम था। जो ये टीवी सीरियल के ओनर है, इनका जो पिछला राइटर था वो भाग गया था। इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी, मेरे पास मतलब मैं कहीं और बिजी था, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी कि सर सिर्फ 20 एपिसोड्स, मतलब 20 मतलब 3 वीक्स की बात हो गई, सिर्फ आप 20 एपिसोड्स आप लिख दीजिए, ठीक है, इन द मीन टाइम हम कोई दूसरा राइटर अरेंज कर लेंगे, ठीक है, आप सिर्फ 20 एपिसोड लिख दीजिए। तो मैंने 20 एपिसोड्स के लिए हाँ कर दी। तो 20 एपिसोड लिखे मैंने, इन्हें पसंद आए, और इन्हें दूसरा राइटर भी नहीं मिला, तो इन्होंने मुझे 20 एपिसोड्स का कॉन्ट्रैक्ट और दे दिया, फिर उन्होंने 20 एपिसोड का कॉन्ट्रैक्ट और दे दिया, और ऐसे करते करते मैं पूरे 1000 एपिसोड्स लिख चुका हूँ, ठीक है। दिस इज अ रियल वन, ये एक रियल स्टोरी है, ठीक है। तो राजीव मतलब मैं आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, अगर हम सोचे कि हमें एक पूरा बकरा अकेले खाना है एक ही बार में, ठीक है, इट विल अपीयर टू बी रियली वेरी डिफिकल्ट, वो बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, तो मैं तो प्योर वेज हूँ, मैं तो वैसे भी नहीं खा पाऊंगा, ठीक है। तो इट विल सीम टू बी एन इम्पॉसिबल टास्क, जैसे किसी राइटर के लिए हो सकता है 1000 स्टोरीज को लिखना। पर अगर आप मतलब सिर्फ ये सोचिए कि मुझे बस इतना काम और करना है, बस इतना काम और करना है, अगर आप एक छोटी चीज पे अगर आप फोकस करें, ठीक है, कि ये मुझे करना है, अगर एक छोटी चीज पे अगर आप फोकस करें तो वो करी जा सकती है, और उसके बाद में एक और चीज की जा सकती है, और उसके बाद में एक और चीज की जा सकती है, और उसके बाद में एक और चीज की जा सकती है, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा आगे करके आप जितना मर्जी डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो, ठीक है। मतलब मैंने ये भी एक और तीसरा मतलब इंसिडेंट बता रहा हूँ, ये भी रियल है। एक रनर था, वो दौड़ता था,
और मतलब वो दौड़ा, मतलब आप ये लगा लो कि मतलब उसकी दौड़ने की मतलब लेंथ थ्रू आउट स्टेट्स एंड इवन कंट्री आप कह सकते हो, ठीक है। मतलब कंट्री की एक छोर से शुरू हुआ और दौड़ता 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 दूसरे छोर तक मतलब वो पर्सन जा रहा है, ठीक है। उसका नाम मैं भूल गया हूँ। अब मैंने एक मूवी भी देखी थी फॉरेस्ट गंप के नाम से, मुझे नहीं पता कि ये वही पर्सन है या कोई और है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा सिंगल स्ट्रेच में दौड़ रहा है, मैं कह रहा हूँ मतलब दौड़ेगा एक दिन, फिर ऑफ कोर्स रुकेगा, होटल में रेस्ट करेगा और फिर अगले दिन फिर दौड़ेगा, ठीक है। तो उससे पूछा गया कि क्या आप वाकई में आपने डिसाइड किया था कि मतलब मैं पूरा कंट्री या जितनी भी एक बहुत लंबी लेंथ हजारों किलोमीटर्स के हिसाब से मैं डिस्टेंस कवर करूंगा? बोलता बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसने भी एकदम से अब्रप्टली जवाब दिया था, बोलता हमेशा मैंने, और ये जवाब रियल है, ये भी अब मुझे इसका सोर्स फिर से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, पर ये रियल है, मैंने खुद पढ़ा है। उसका ये जवाब था कि मैं जब भी दौड़ता था तो मैं दौड़ता था सिर्फ अगली स्ट्रीट लाइट तक, ठीक है। हमारे घर के आसपास सड़क पे स्ट्रीट लाइट लगी होती है, ठीक है। अब वो जलती है नहीं जलती बात अलग है, पर लगी होती है, ठीक है। तो बोलता था मैं हमेशा दौड़ता था सिर्फ अगली स्ट्रीट लाइट तक, ठीक है। वहां पहुंचने के बाद फिर एक और स्ट्रीट लाइट, वहां पहुंचने के बाद एक और स्ट्रीट लाइट, जब रात हो गई तो फिर दौड़ रहा हूँ होटल तक, कि जब तक होटल नहीं मिलता, ठीक है। तो रजी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ अपने सभी स्टूडेंट्स को और बाकी लोगों को भी। अगर आप ये सोच के चलोगे कि मुझे पूरे मैकेनिकल का एब्सोल्यूट मास्टर बनना है, तो ये टास्क आपको काफी ज्यादा बड़ा लगेगा, ठीक है। मतलब सोम टोम एमडी एमवी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीन्स, प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस, इतना कुछ है पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। अगर आप पूरी एक बड़ी पिक्चर देखोगे कि मुझे ये पूरा सिलेबस कवर करना है, तो जो मोटिवेशन है ना, अगर आप मोटिवेटेड हो इस वक्त, आपने डिसाइड कर ले कि हाँ मैं ये करके रहूँगा, थोड़े दिन बाद हो सकता है कि मोटिवेशन कम हो जाए और आपके अंदर की जो ये आग है वो बुझ जाए, ठीक है। पर अगर आप ये सोचोगे कि मुझे सिर्फ एक ये सब्जेक्ट करना, जस्ट वन सब्जेक्ट, फोकस ओनली ऑन वन सब्जेक्ट, ठीक है, मुझे सिर्फ ये एक सब्जेक्ट करना, तो दैट सीम्स अटेनेबल, वो आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ये सोचो कि मुझे सिर्फ ये एक चैप्टर करना है, मतलब एक चैप्टर के अंदर 8 से 10, एक सब्जेक्ट में 8 से 10 चैप्टर्स हैं, आप सिर्फ मुझे सिर्फ ये एक चैप्टर का मास्टर बनना है, मुझे सिर्फ ये चैप्टर करना है, तो दैट टास्क इज सिंपली अचीवेबल। वो आप बड़े आराम से कर सकते हो, 1 2 3 दिन में बड़े आराम से, जितना भी आपको टाइम लगता है वो काम बड़े आराम से हो जाएगा। और अगर आप ये सोचो कि मुझे सिर्फ ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो मुझे अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है, तो ये काम तो आप बड़े आराम से कर सकते हो और अभी की अभी कर सकते हो, ठीक है। तो the key to be an absolute master of your complete field, पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब बादशाह बनने का जो सीक्रेट है, that is just one topic at a time, ठीक है, one chapter at a time और one subject at a time, ठीक है। तो आप सिर्फ एक टॉपिक पे या एक चैप्टर पे, एक सब्जेक्ट पे आप फोकस करो। आप कभी भी ना बड़ा पिक्चर ना देखो कि मुझे पूरा मैकेनिकल कवर करना है। आपका दिल आपसे पूछेगा कि क्या ये काम किया जा सकता है, ठीक है, क्या तू ये कर पाएगा, और क्या जितना टाइम बचा है उसमें तू कर पाएगा। कल के दिन में तो सिर्फ तूने इतना सा किया था, अब इतने टाइम के अंदर इतना काम करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ना आपका दिमाग आपसे पूछेगा। और मतलब मेरी अपनी एक लिखी हुई कोट है, ठीक है, कि मतलब जात से कुछ लोग बनिए होते हैं, बाय नेचर सारे बनिए होते हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअली बनिए मतलब जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, ठीक है, ये कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले देखती है कि कुछ रिटर्न आएगी या नहीं आएगी, मतलब जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत करूंगा और ये काम नहीं हो सकता, तो आप ऑटोमेटिकली आप उससे पीछे हट जाओगे, ठीक है। मतलब अगर आपका दिल कह रहा है कि पूरा मैकेनिकल मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप कहीं ना कहीं आप बैकआउट करना सबकॉन्शियसली आप शुरू हो जाओगे, ठीक है। पर अगर आप सिर्फ एक टॉपिक की बात करो, जस्ट वन टॉपिक, ठीक है, मतलब आप सिर्फ वेलोसिटी एनालिसिस की बात कर रहे हो, ठीक है, या आप सिर्फ क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ मेटल फॉर्मिंग की बात कर रहे हो, उसमें भी अगर आप सिर्फ रोलिंग की या सिर्फ फोर्जिंग की बात कर रहे हो, सिर्फ एक टॉपिक की बात कर रहे हो, तो आप जानते हो कि एक टॉपिक आप कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फोकस ऑन वन टॉपिक एट अ टाइम
ठीक है। और हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी रह गई, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में, दैट इज़ रिवीजन। ठीक है, आगे दौड़ पीछे छोड़, ये काम आपको कभी नहीं करना। ठीक है, जो चीज़ आपने कर ली है, जिसके आप मास्टर बन चुके हैं, आप उसे टाइम टू टाइम आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, रिवीजन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जितना पीछे कर लिया आपने, आप उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और एक एक टॉपिक करके आप मूव करते रहिए। ये मत देखिए कि कितना टाइम बचा है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, मुझे इतना मालूम है, चिंता करने से बहुत ज़्यादा बेटर है कि जितना हो पा रहा है उतना काम कर लो। ठीक है, दैट्स वे मच बेटर। ठीक है, तो आई होप मेरा जो मैसेज जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच गया होगा। मतलब आज की डेट में लोग मुझे देखते हैं एज XIES ऑफिसर। ठीक है, IIT के टॉप रैंकर्स में से भी, हाँ भी थर्ड ईयर में गेट निकाल लिया। ठीक है, फाइनल ईयर में IIT में एडमिशन ले लिया, ढेर सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकाल ली। पर सच्चाई मैं जानता हूँ कि मैं भी आप ही लोगों की तरह, आप जैसे मेजॉरिटी लोगों की तरह, क्योंकि मैं नहीं जानता ये वीडियो कौन देख रहा है, आई वॉज ऑल्सो जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, बस मैं थोड़ा थोड़ा करके मूव करता रहा और धीरे धीरे करके मैं इतनी दूर पहुंच गया कि मतलब आज लोग कहते हैं कि यार वो देखो मनीष इंदर जा रहा है। ठीक है ना, तो आप भी इस तरह से अगर चलोगे तो आप भी कामयाब हो सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपके अपने क्या विचार हैं, आपको मैं आज का जो मैसेज है ये कैसा लगा, नीचे आपको कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और ही कैन नॉट अफोर्ड अ गुड कोचिंग, तो वो मुझे मेरी मोबाइल ऐप में चैट सेक्शन में कॉन्टैक्ट करे। ठीक है, जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको मोबाइल ऐप में नजर नहीं आएगा। ठीक है, आई विल गिव यू अ कूपन। ठीक है, मैं आपको कूपन दूंगा, उसकी वजह से आप कोर्स को ज्वाइन करना है। जस्ट 99 रुपी पर मंथ में आप पूरे 1 साल तक आप पढ़ाई कर सकते हो। और हर महीने आपको पैसे देने हैं, नहीं पूरे साल के पैसे इकट्ठे देने हैं, ऐसा कुछ नहीं। हर महीने आपको 99 रुपीज़ देने हैं। और ये जो क्लासेस है, ये मेरी जो 99 रुपी की जो डेमो क्लासेस चल रही हैं उनसे अलग है। तो डेमो क्लासेस 21 डेज बाद बंद हो जाएंगी। ये जो फ्री क्लासेस हैं ये थ्रू आउट ईयर चलेंगी। ये नीडी स्टूडेंट्स के लिए ये मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया। ठीक है, तो आई होप आप इस इनिशिएटिव के बारे में अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएंगे। ठीक है, कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। योर कमेंट्स दे आर माय ओनली मोटिवेटिंग फोर्स। ये मेरी इकलौती वन एंड ओनली मोटिवेटिंग फोर्स है। तो मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर अच्छा लगा आपको तो मैं वादा करता हूँ आपसे एक वीडियो और जरूर बनाऊंगा। ठीक है, 1 वीडियो एट अ टाइम, जस्ट 1 वीडियो। ठीक है ना, तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।